सो हैकर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग, नेटवर्क स्कैनिंग एंड एनुमरेशन के बाद अब हम सीखेंगे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के बारे में। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या होती है, कैसे काम करते हैं, इस पे कैसे एनालाइज करते हैं वल्नरेबिलिटीज़ को, हम सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट समझने के बाद। सो इसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में बढ़ते साइबर क्राइम्स की वजह से हर एक कंपनी को नीड है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की, क्योंकि यहाँ पर कंपनी साइबर क्राइम्स की वजह से, साइबर अटैक्स की वजह से मल्टीपल्स एसेट्स को लॉस कर रही हैं, करोड़ों का लॉस हो रहा है। एंड इन एसेट्स एंड लॉसेस को बचा सकते हैं आप एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। यस, यहाँ पर न्यू वर्जन हैकर आप सभी के लिए लेके आया है एक बेस्ट लेवल का इथिकल हैकिंग का कोर्स, जहाँ पर आपको सिखाया जाएगा बेसिक टू एडवांस लेवल का इथिकल हैकिंग, एंड जिस पे मिलने वाले हैं आपको 60+ प्रीमियम मॉड्यूल्स एंड लाइव क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। एंड ये कंप्लीट कोर्स का ड्यूरेशन होने वाला है 4 मंथ यानी 120 डेज। एंड यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा एक सर्टिफिकेट जो कि आपके रिज्यूम को और भी अट्रैक्टिव बनाएगा एंड आपको जॉब्स देने में हेल्प करेगा। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को जॉब असिस्टेंट। एंड कोर्स ख़त्म होते ही आपको मिलने वाले हैं कुछ बोनस प्राइजेस जो कि आपको बहुत नेक्स्ट लेवल पर हेल्प करने वाले हैं कोर्स ख़त्म होने के बाद भी नॉलेज देने में। एंड यहाँ पर कोर्स के साथ साथ आपको हम असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स भी कराने वाले हैं जिससे आपके स्किल को मिलने वाला है नेक्स्ट लेवल ऑफ बूस्टअप। सो मिलते हैं हम लाइव क्लास में। यहाँ पर स्क्रीन पे आप सभी को विजिबल होगा कि ये एक्चुअल में वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या है एंड वल्नरेबिलिटी एक्चुअल में क्या है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि वल्नरेबिलिटी क्या है। वल्नरेबिलिटी जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम किसी इंसान के अंदर, किसी स्टूडेंट के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी हमको कमियां दिखती है तो हम बता देते हैं कि भाई आपके अंदर ये कमी है, इसको सुधार लो, आपके लाइफ में आगे बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, वैसे ही जब भी किसी सिस्टम के अंदर या फिर सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या फिर उस सिस्टम के अंदर कोई ऐसा लूप होल है जिससे अटैकर अटैक कर सकते हैं, उसी को कहते हैं हम वल्नरेबिलिटी। ठीक है, अब वल्नरेबिलिटी हमारे सिस्टम में कई तरीके की होती है, तो यहाँ पर हम उसको एनालाइज करना सीखेंगे कि कैसे एनालाइज करते हैं वल्नरेबिलिटीज़ को, एंड एक्चुअल में वल्नरेबिलिटीज़ कैसे यहाँ पर एनालाइज की जाती है, कैसे इसकी रिपोर्ट होती है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले। तो वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है कि क्या कमियां हैं आपके सिस्टम में एंड क्या क्या कमियां है जिससे एक अटैकर आपके सिस्टम को हैक कर सकता है या फिर आपके सिस्टम पर अटैक करके उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की गई है कि कुछ कमियाँ होती हैं जिनके वजह से यहाँ पर एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिसकॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कभी कभी कोई सिस्टम जब आप ख़रीदते हो या फिर घर पे कोई राउटर जब आप लोग लगाते हो तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ उसकी सेटिंग रह जाती है, मतलब जो पहले से सेटिंग की जा चुकी है, कंपनी की तरफ से जो सेटिंग आई है वही सेटिंग आपके सिस्टम में यहाँ पर सेट है। ठीक है, तो वही सेटिंग रह गई है, पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप रह गया है, आपने उसको चेंज नहीं किया है, तो उसको कहते हैं हम मिसकॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों भी होता है। हार्डवेयर में कैसे होता है, तो हार्डवेयर में कई बार जैसे आप लोग सिक्योरिटी अपनी नहीं लगाते हो, जैसे वायरस प्रोटेक्शन है, यूएसबी के थ्रू कोई आपके सिस्टम में एंटर ना कर जाए, कोई यूएसबी ने लगा दे आपके सिस्टम में, उसके लिए वायरस प्रोटेक्शन ऑफ कर देते हो। ठीक है, तो कई कंपनीज ऑफ करके भेजती हैं सिस्टम्स में। तो ये सारी मिसकॉन्फ़िगरेशंस जो है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रह गई है या फिर आपने उनको प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं किया है जैसी वो होनी चाहिए, तो उसको कहेंगे हम मिसकॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सिस्टम की मिसकॉन्फ़िगरेशन। इस मिसकॉन्फ़िगरेशन के वजह से आपका सिस्टम हैक किया जा सकता है, कोई भी अटैकर यहाँ पर आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। उसके बाद है इनसिक्योर और पुअर डिज़ाइन ऑफ द नेटवर्क एंड एप्लीकेशन। कई बार क्या होता है, जो नेटवर्क है वही वल्नरेबल होता है। एक्चुअल में यहाँ पर नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल होता है आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने में। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने नेटवर्क पे कंप्लीट एक फायरवॉल लगा के रखती हैं, लेकिन हम अपने लोकल घर में यहाँ पर फायरवॉल इंस्टॉल नहीं करते हैं। हम जनरली होम यूज़र्स में तो फायरवॉल हम इंस्टॉल नहीं करते हैं,
बड़ी बड़ी कंपनीज़ फायरवॉल लगा के रखती हैं जिससे ये कॉम्प्रोमाइज़ होने से बचाया जा सके सिस्टम्स को। तो कई बार वो फायरवॉल प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं होती है एंड आपके घर के राउटर को जो आप लोग नेटवर्क लेते हो आईएसपी से, वो भी प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं होता है। तो उसके वजह से होता क्या है, यहाँ पर कमियाँ आ जाती है आपके नेटवर्क पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई एक आपका जो राउटर है, ये आपका राउटर है ना, एंड यहाँ पर इससे कुछ सिस्टम अटैच्ड हैं एंड इसमें से एक सिस्टम जो है वो अटैकर का भी है, ठीक है। एंड जब आपने राउटर इंस्टॉल किया उसके साथ एक एडमिन का पासवर्ड भी आता है, ठीक है। कई लोगों ने नहीं देखा होगा तो राउटर को पलट के देखना, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो एडमिन का पासवर्ड होता है उस वाईफाई राउटर के अंदर पासवर्ड चेंज करने के लिए एंड बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो कुछ लोग उसको चेंज नहीं करते, बाय डिफ़ॉल्ट उसको रहने देते हैं उस पासवर्ड को, एडमिन पासवर्ड को। तो ये अटैकर क्या करता है, आपके नेटवर्क से कैसे भी कनेक्ट होके उस पासवर्ड को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपके नेटवर्क का लूप होल हुआ एंड एप्लीकेशंस, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो कि यहाँ पर ऑथोराइज नहीं है, कुछ लोग थर्ड पार्टी से डाउनलोड करते हैं, कुछ लोग क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन जो होते हैं वनरेबल होते हैं, पहले से यहाँ पर वनरेबल हो चुके होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम के लिए बहुत ही बैड होता है, जिससे आपका सिस्टम इजीली हैक किया जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसीलिए मना किया जाता है आपको कि क्रैक वर्जन अवॉइड करो, जितना हो सके क्रैक वर्जन कभी भी डाउनलोड मत करो अपने सिस्टम में, ठीक है। पॉसिबल हो तो रियल एप्लीकेशन डाउनलोड करो। फॉर एंड्रॉयड के लिए जैसे आप लोग बाहर से क्रोम से डाउनलोड कर लेते हो, तो आप प्ले स्टोर में जो अवेलेबल है उसको डाउनलोड करो। एंड कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो जो भी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल आपको जूम डाउनलोड करना है तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड करो। ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप डाउनलोड करोगे तो आप यहाँ पर जेन्युइन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। एंड एक एग्जांपल और बताऊँ आप लोगों को इनसिक्योर डिज़ाइन नेटवर्क एप्लीकेशंस के बारे में। तो सभी लोगों ने वीपीएन एंड प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, वीपीएन ज़्यादातर। एंड यहाँ पर जब आप वीपीएन यूज़ करते हो तो कंपलसरी नहीं है कि वो वीपीएन सेफ़ ही हो। जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर फ्री वीपीएन यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वीपीएन ही होता है जो आपका सारा डेटा लीक कर रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर वीपीएन सिक्योर नहीं है। जितना हो सके अपने सिस्टम्स को यहाँ पर सेफ़ रखो। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आता है इनहेरेंट टेक्नोलॉजी वीकनेस। टेक्नोलॉजी वीकनेस एक्चुअल में होता क्या है, तो बहुत सारी कमियाँ होती हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। जब भी कोई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है वहाँ पर बहुत सारी कमियाँ निकाली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लोग, आपका जो डिवाइस है, ठीक है, फ़ोन है, लैपटॉप है, कुछ भी है, इसका जो हार्डवेयर है एंड इसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दोनों जब एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं होंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू हो जाता है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी इशू आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये दोनों जब तक कंपेटेबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपकी वीकनेस बनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का कंपेटेबल होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे फ़ोन में एंड्रॉयड वर्ज़न 13 रन हो रहा है, बट मेरे एंड्रॉयड में जो हार्डवेयर लगा हुआ है वो लगा हुआ है एंड्रॉयड वर्ज़न 10 के लिए। तो क्या यहाँ पर आप लोग इसको सिक्योर मानोगे? डेफिनेटली नहीं। इसीलिए टेक्नोलॉजी को डे बाय डे अपग्रेड किया जाता है, जिससे यहाँ पर कमियाँ निकाली जा सकती है। एंड उस अपग्रेडेशन के साथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों को अपग्रेड किया जाता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही अपडेट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इशू आ जाता है, कंपेटेबिलिटी होना बहुत कंपलसरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं इनसिक्योर पूर डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग खुद ही अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को वीक कर रहे होते हो। अब बोलोगे हम कैसे वीक करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग वीपीएन यूज़ करते हो, फ्री वीपीएन यूज़ करते हो, तो एक्चुअल में वो फ्री वीपीएन जो है वही आपका डेटा लीक कर रहा होता है, ठीक है। अब कोई भी आपको फ्री सर्विस क्यों देगा? क्या आपने कभी सोचा है वीपीएन यूज़ करने से पहले जो फ्री वीपीएन आप यूज़ करते हो वो आपको फ्री में आईपी एड्रेसेस क्यों प्रोवाइड करेगा? इसके पीछे उनका बहुत बड़ा एक टारगेट होता है, ठीक है। अटैकर्स को आपका डेटा देना, आप क्या सर्च कर रहे हो वो किसी न किसी को डेटा बेचना, ठीक है। तो ये वीपीएन्स का
सबसे ज़्यादा जो बैकएंड में कहते हैं ये चल रहा होता है इनके, ठीक है। तो ये इनका ड्रॉबैक है। वीपीएन जो होते हैं वो अभी भी सिक्योर नहीं है एंड सारे वीपीएन को डेटा देना पड़ता है गवर्नमेंट्स को, ठीक है। तो वीपीएन यूज़ करके कोई मतलब नहीं है, आप वीपीएन यूज़ करके खुद को और वनरेबल बना रहे हो। एंड वैसे ही लोग वर्चुअल आईडीएस एंड फायरवॉल यूज़ करते हैं जो कि वर्चुअल होते हैं, वो सारे वीपीएन की तरह ही काम करते हैं। आईडीएस जो है वो इंट्रूजर डिटेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि डिटेक्ट करता है क्या क्या वायरसेस हैं, लेकिन वर्चुअल करना बहुत रिस्की हो सकता है। एंड आपके सिस्टम में ऑलरेडी फायरवॉल्स आते हैं जो सॉफ्टवेयर के रूप में होता है आपके विंडोज़ 11 में, विंडोज़ 10 में, तो आपको बाहर से ये सारी चीज़ें डाउनलोड करने की कोई नीड नहीं है। तो हो सके तो आप खुद को जितना सिक्योर कर सकते हो करके रखो। अब सभी के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर जब हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये दोनों कॉम्पेटेबल नहीं है तो इससे क्या कमी हो सकती है। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ये दोनों जब एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं होते हैं तब यहाँ पर बहुत सारे अटैक हैं जो कि बहुत इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे डॉस अटैक एंड मल्टीपल, ठीक है। अब आगे चल के हम देखेंगे कि आने वाले वीडियोस में कि क्या क्या पॉसिबल होता है, ठीक है। हालांकि यूट्यूब पे गाइडलाइंस की वजह से यहाँ पर बहुत एडवांस में चीज़ें अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है केयरलेस अप्रोच ऑफ एंड यूज़र। अब केयरलेस अप्रोच ऑफ एंड यूज़र क्या है, तो आप सभी ने एक सोशल इंजीनियरिंग सुना होगा, जैसे आप लोगों को कॉल किया जाता है कि आपका लॉटरी लग गया है, यहाँ पे आपकी लॉटरी लगी है, आपको ये ऑफ़र मिला है, आपका कैशबैक है 1000 रुपये का, ये सारी चीज़ें सुना होगा। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं जिससे आप लोग हो भी जाते हैं एंड आपसे OTP मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक यूज़र ही है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई, मतलब ये गलती किसकी थी, एक यूज़र की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके वजह से ही आपके पैसे गए, ठीक है। तो यहाँ पर खुद आप वनरेबल बन गए हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी गलतियाँ, सोशल इंजीनियरिंग हो गई एंड बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती है जिससे आपको क्रेडेंशियल्स लिया जाता है, जैसे लिंक भेज के कि आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए एंड बहुत सारे बिना मतलब के फॉर्म फिलअप करते रहते हैं। उस फॉर्म के ज़रिए आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके नंबर्स एंड बहुत सारी चीज़ें जा रही होती हैं अटैकर्स के पास। तो कहीं पे भी लॉगिन मत करो, अपने क्रेडेंशियल्स मत भरो, वेबसाइट्स को पहले वहाँ पर चेक कर लो, ठीक है। तो ये केयरलेस अप्रोच होती है, ठीक है, एंड यूज़र के, ये दोनों पॉइंट सेम ही है। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो था ये तो मैनिपुलेट करके किया जाता है एंड यूज़र्स को, उनके केयरलेसनेस के वजह से, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, यहाँ पर वो लालच में आ जाते हैं जिससे वो लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग आजकल कोई भी कॉल आए तो उसको बच के रहो, जो भी आपको कॉल आ रहे हैं आपको लॉटरी से रिलेटेड, तो यहाँ पर मल्टीपल केसेस हैं जो कि सॉल्व नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो आप लोगों की सिक्योरिटी आपके हाथ में ही है। उसके बाद यहाँ पर आता है इंटेंशनल एंड यूज़र एक्ट। यहाँ पर जो था ये जानबूझ के नहीं किया गया था, लालच के वजह से हो गया था या फिर किसी गलती के वजह से आपका डेटा लीक हो गया था, आप वनरेबल हो गए थे। लेकिन यहाँ पर जानबूझ के कुछ लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड की कोई ड्राइव लीक कर दी, या फिर किसी एम्प्लॉय ने कंपनी की कोई ड्राइव लीक कर दी, कोई डेटा लीक कर दिया, तो ये जानबूझ के किया गया होता है, ठीक है। तो ये जानबूझ के किए गए काम को भी यहाँ पर वनरेबल मानेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आती है ये आती है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर, ठीक है, वल्नरेबिलिटी के अंदर। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा वल्नरेबिलिटी क्या होती है। वल्नरेबिलिटी बेसिकली सिस्टम की कुछ कमियां होती हैं, लूप होल्स होते हैं जिनके ज़रिए सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, आपके सिस्टम को अटैकर हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी सिक्योरिटीज़ भी हैं कि आप खुद को सिक्योर रखो, इन चीज़ों से दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर रहो। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्या कमियाँ होती हैं। जैसे वल्नरेबिलिटी तो हमने देख लिया कि क्या क्या वल्नरेबिलिटी हो सकती है एंड किस तरीके से होती है, ठीक है, मतलब वल्नरेबिलिटी एक्चुअल में है क्या वो हमने देख लिया। यहाँ पर हम देखेंगे एक्चुअल में टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी, इनका एग्जाम्पल क्या है वल्नरेबिलिटी का, वो सारी चीज़। तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट दिख रहा होगा TCP/IP प्रोटोकॉल वल्नरेबिलिटीज़।
अब TCP/IP क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, हम जब सर्विसेज एंड नेटवर्किंग में डिस्कस किया तब हमने TCP के बारे में, TCP/IP के मॉडल के बारे में, OSI के बारे में, ठीक है। तो TCP/IP एक प्रोटोकॉल है जिसको बहुत सारी सर्विसेज यूज़ लेती हैं, फॉर एग्जांपल HTTP, ठीक है, एंड HTTP के बाद FTP, ICMP, ठीक है, ICMP भी यूज़ लेता है, ठीक है, TCP/IP को। एंड उसके बाद यहाँ पर SNMP, एंड उसके बाद आता है यहाँ पर SMTP। ये सारी चीज़ें यूज़ ले रही होती है यहाँ पर TCP/IP को, लेकिन यहाँ पर HTTP जो है ऑलरेडी वनरेबल है। जब तक HTTPS यूज़ ना लिया जाए तो यहाँ पर FTP भी वनरेबल है, ठीक है, जब तक FTPS जो इसका सिक्योर वर्जन है उसको ना लिया जाए। तो वैसे ही ये सारी जो सर्विसेज हैं ये वनरेबल हैं जब तक इनका सिक्योर वर्जन जो है वो यूज़ ना लिया जाए। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये TCP/IP खुद ही वनरेबल हो जाता है इन कारणों से, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल में जब तक ये चीज़ें सिक्योर नहीं होगी तो यहाँ पर वो वनरेबल मानी जाएगी, ठीक है। तो TCP/IP में यह ऑलरेडी वनरेबल होता है, ठीक है। तो एक टाइप ये हो गया वनरेबिलिटी का। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की वनरेबिलिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम की वनरेबिलिटी क्या होती है यहाँ पे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपने पहला चीज़ तो ये कि वो जो हार्डवेयर है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंपेटेबल होना चाहिए आपके हार्डवेयर से, ठीक है, मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे से कंपेटेबल रहे। एंड सेकेंड थिंग्स यहाँ पर कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अप टू डेट रहे, ठीक है, अप टू डेट रहे, पुराना वर्जन का ना हो। कुछ लोग यहाँ पर अभी भी विंडोज़ 7 को यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 7 के, विंडोज़ 8 के सिक्योरिटीज़ नहीं आती, ठीक है, वो अभी भी हैकेबल हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की वनरेबिलिटीज़ हो जाती हैं, तो ये एक टाइप ऑफ वनरेबिलिटी हो गई। एंड उसके बाद यहाँ पर टेक्नोलॉजी वनरेबिलिटीज़ के लास्ट जो आता है अपना नेटवर्क डिवाइसेस वनरेबिलिटी। नेटवर्क डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे आपके राउटर, फायरवॉल, स्विचेस, ये सारी चीज़ें हो गई जो कि वनरेबल होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इनकी वनरेबिलिटीज़ के वजह से इसमें क्या क्या वनरेबिलिटीज़ हो सकती हैं? तो पासवर्ड प्रोटेक्शन ना होने के वजह से, प्रॉपर पासवर्ड प्रोटेक्ट ना होने के वजह से, स्मॉल पासवर्ड लगाने के वजह से, टू वे ऑथेंटिकेशन या फिर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन ना होने के वजह से ये अनसिक्योर हो सकते हैं, वनरेबल हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनसिक्योर राउटिंग प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल है राउटिंग के, अब राउटिंग क्या होती है? तो जब कोई भी पैकेट किसी भी सिस्टम पे पहुँचता है ना तो वो राउटिंग के थ्रू पहुँचता है। तो ये नेटवर्किंग का टॉपिक है, ठीक है, तो ये नेटवर्किंग में आप लोग कवर करोगे, ठीक है। तो राउटिंग के प्रोटोकॉल्स प्रॉपर ना होने के वजह से यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फायरवॉल की वल्नरेबिलिटीज़ प्रॉपर ना होने की वजह से, जैसे फायरवॉल है वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं है एंड वो एक ऐसा पोर्ट है जिसको अलाउ कर रहा है, एक ऐसा आईपी एड्रेस है जिसको अलाउ कर रहा है आपके सिस्टम में कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वो जो फायरवॉल है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी नेटवर्क की वल्नरेबिलिटीज़ हो जाती है, नेटवर्क के वजह से वल्नरेबिलिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हुआ टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़। अब देखते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन के वजह से क्या क्या कमियां हो सकती है जिससे आपका सिस्टम हैक हो सकता है, लूप होल्स आ सकते हैं आपके सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला है यूज़र अकाउंट वल्नरेबिलिटीज़। तो यहाँ पर यूज़र अकाउंट वल्नरेबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? तो यहाँ पर सभी को पता है कि अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग न रखना, यूज़र नेम हर जगह पर शेयर कर देना, एंड जब भी आप कोई भी डेटा शेयर कर रहे हो तो वहाँ पर वेबसाइट को प्रॉपरली ना देखना। सभी को पता है यहाँ पर URL को रीड करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम URL को पहचान रहे होते हैं कि एक्चुअल में ये URL किस जगह का है एंड उसमें एक्चुअल में प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो अकाउंट वल्नरेबिलिटीज़ में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप HTTPS की जगह HTTP यूज़ कर रहे हैं जो कि सिक्योर नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है वो लीकेबल है, कोई भी लीक देख सकता है वहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ पर अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड को यूनिक रखना, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, ठीक है।
ये सारी चीज़ें होती। कई लोग पासवर्ड अपना नाम ही लिख देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा गलती हो सकती है आपके लिए, बहुत बड़ी गलती होगी, जिससे आपका सिस्टम भी हैक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर सिस्टम अकाउंट वल्नरेबिलिटीज़। सिस्टम अकाउंट वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं? सिस्टम अकाउंट जो है, आपके सिस्टम में जो अकाउंट है उसका पासवर्ड प्रॉपर सेट ना करना। आप लोगों का सभी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होगा जो आपके सिस्टम में लॉगिन होगा। एंड्रॉयड में आपके भी अकाउंट होता है, सैमसंग में सैमसंग अकाउंट होता है, आईफोन अकाउंट होता है, एप्पल अकाउंट होता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे सिस्टम में भी अकाउंट है, हर एक अकाउंट होते हैं, उनके पासवर्ड प्रॉपर ना रखना। ठीक है, जिससे कोई भी पासवर्ड ब्रेक करके आपका डेटा ले सकता है। आजकल जो डेटा है वो आपका ड्राइव पे सेव होता है ना, तो पासवर्ड अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो कोई भी वहाँ से आपका डेटा खींच लेगा, ले लेगा। ठीक है, पासवर्ड क्रैक करके। उसके बाद आता है यहाँ पर इंटरनेट सर्विस मिसकॉन्फ़िगरेशन। इंटरनेट सर्विस मिसकॉन्फ़िगरेशन सबसे हाई रिस्क माना जाता है। जैसे कि इसमें क्या आता है कि जैसे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है आपके सिस्टम में। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट, IIS सभी को पता होगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, जो कि एक सर्वर है हमारे विंडोज़ का, अपाचे। ठीक है, ये सारे आपको परमिशन देते हैं कि आप अपना डेटा जो है वो ऑनलाइन कर सकते हो लोकल से। ठीक है, आप अपना डेटा लोकल सर्वर पे ऑनलाइन कर सकते हो। तो इनकी सर्विसेज अगर मिसकॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, तो एंड एक है जावास्क्रिप्ट, टर्मिनल की सर्विस, ये सारी चीज़ें अगर ऑनलाइन इंटरनेट से मिसकॉन्फ़िगर्ड है तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा हाई रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सेस लेके आपको इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एंड सेटिंग। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेटिंग वही है जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जिससे ही आपके प्रोडक्ट घर पे आता है, जैसे आपने परचेस किया था, जैसे आपने उसकी डिलीवरी ली, जैसे आप उसको यूज़ करना, जैसे आपने परचेस किया था जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में उसका पासवर्ड रखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो जो उसके साथ प्रोडक्ट के साथ आया था पासवर्ड, अभी तक उसको रीसेट किया ही नहीं गया, उसको चेंज किया ही नहीं गया, तो ये एक वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, एंड अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऑनलाइन में डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या होगा वो यहाँ पर लिखा होता है। मतलब बहुत जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऑनलाइन, अगर सर्च करोगे किसी भी डिवाइस का तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वहाँ पर आपको दिख जाएगा। वैसे यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस के मिसकॉन्फ़िगरेशंस, जैसे मैंने अभी बताया कि नेटवर्क डिवाइसेस के भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो उनके मिसकॉन्फ़िगरेशन होने के वजह से यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटीज़ आ सकती है। ठीक है, तो ये सारी थी टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी और उनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो इतने टाइप के यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एंड कॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी। सो यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया हो। यहाँ पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर आप देख सकते हो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एक्चुअल में है क्या, हमने वल्नरेबिलिटी समझ लिया, उनके टाइप समझ लिए, कहाँ वल्नरेबिलिटी होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती है वल्नरेबिलिटी में, वो सारी चीज़ें समझ लिए। अब यहाँ पर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में एक्चुअल में हम यहाँ पर पता कर रहे होते हैं कि कितनी वल्नरेबिलिटीज़ है आपके सिस्टम में। आपके सिस्टम में, हमारे सिस्टम में, जिस भी सिस्टम को हम चेक कर रहे हैं उसकी सारी वल्नरेबिलिटीज़, जितनी भी कमियां हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं, एग्जामिन करते हैं उनके सारी वल्नरेबिलिटीज़ को, एंड उनके सारे जितने भी चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लॉइट हो सकती हैं, उन सभी को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए कहाँ एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है, किस किस जगह पे पॉसिबल है एक्सप्लॉइट करना, वो सारी चीज़ें देखते हैं, क्या क्या कमियां हैं उस सिस्टम में वो। ठीक है, एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें हम क्या क्या देखेंगे यहाँ पर, नेटवर्क की क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ओपन पोर्ट्स एंड उसमें कौन कौन सी सर्विसेज रन हैं, कितने पोर्ट्स ओपन है, मतलब उन पोर्ट्स में क्या चल रहा है तो क्यों चल रहा है, एंड उस पोर्ट्स में जो चल रहा है कोई ऐसी सिक्योरिटी तो नहीं चल रही, कोई ऐसी सर्विस तो नहीं चल रही जो कि वल्नरेबल है, या फिर कोई ऐसी सर्विस तो नहीं चल रही है जो कि हमारी है ही नहीं, वो किसी अटैकर ने डाल रखी है, या फिर कोई ऐसी सर्विस तो नहीं चल रही जो कि वल्नरेबल है जिससे सिस्टम हैक किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन एंड सर्विस वल्नरेबिलिटी। ठीक है, मतलब आपके एप्लीकेशन जितने भी हैं वो प्रॉपर सही इंस्टॉल्ड हैं या नहीं, वो कोई भी एप्लीकेशन कहीं अनऑथराइज तो नहीं है, कोई ऐसा एप्लीकेशन जो कि थर्ड पार्टी हो या फिर जेन्युइन ना हो, है ना,
तो उसके वजह से वल्नरेबिलिटी पैदा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं, एप्लीकेशन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन एरर्स, ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं किसमें, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में। तो ओवरऑल हमने जितनी भी कमियाँ देखी थी, अभी इससे पहले एग्जांपल देखा था वल्नरेबिलिटीज़ के, वो सारी कमियाँ हम यहाँ पर चेक कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में इस सिस्टम में है या नहीं। तो इन सारी कमियों को हम इस असेसमेंट के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ हम दो तरीके से करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपका मैंने अभी बताया कि हम नेटवर्क को स्कैन करते हैं, तो नेटवर्क स्कैनिंग दो तरह से होती है। ठीक है, तो अभी हमने जितनी भी तरीके किए थे, एनोमरेशन आपने किया था, नेटवर्क स्कैनिंग किया था, वो असेसमेंट ही था एक तरह से। ठीक है, तो वहाँ पर हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि क्या क्या कमियाँ हैं सिस्टम में, एंड आपने देखा था वहाँ पर कुछ पोर्ट्स ओपन मिले थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो नेटवर्क स्कैनिंग के दो टाइप होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में यहाँ पर जो अटैकर होता है वो आपके सिस्टम से कनेक्ट होके यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ये सारी असेसमेंट करता है। ठीक है, एंड पैसिव नेटवर्क स्कैनिंग में जो अटैकर है वो दूर से ही आपके सिस्टम से आपके नेटवर्क में आए बिना ही वहाँ से स्कैनिंग कर रहा होता है, किसी मालवेयर या फिर किसी अदर सिस्टम के ज़रिए, या फिर अंदाज़ा लगा के कि हाँ ये सिस्टम में ये कमियाँ हो सकती है। तो ये होती है पैसिव नेटवर्क स्कैनिंग। ठीक है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग नेटवर्क की। ठीक है, तो ये था नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में या फिर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बारे में। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं ये स्कोरिंग सिस्टम क्या होता है एक्चुअल में। देखो, जब हम वल्नरेबिलिटी स्कैन कर लेते हैं, हमको पता चल जाता है यहाँ पर क्या क्या कमियाँ हैं उस सिस्टम में। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम इसको स्कोर करते हैं, हम यहाँ पर 1 to 10 या फिर 0 to 10, 0 से लेके 10 तक यहाँ पर हम वल्नरेबिलिटी को नंबर देते हैं। जितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी उतना ज़्यादा नंबर, जितना रिस्क ज़्यादा उतना ज़्यादा नंबर देते हैं यहाँ पर। तो इसी से रिगार्डिंग यहाँ पर ये टेबल बनाया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली हम रिपोर्ट में ये मेंशन करते हैं, जब भी हम एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं तो यहाँ पर हम ये रिपोर्ट मेंशन करते हैं उनको। ठीक है, जिनके यहाँ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं या फिर जिनके यहाँ वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले आप देख सकते हो, यहाँ पर जो रेंज है 0 से लेके 10 तक है। ठीक है, तो 0.1 से लेके 3.9 तक ये लो में आती, और जाहिर सी बात है 0 रहा तो वहाँ पर कुछ नहीं है, सिक्योर है आपका सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से लेके 3.9 बहुत कम वल्नरेबिलिटी मानी जाती है, लेकिन वल्नरेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि वो अनहैकेबल है, वहाँ पर वल्नरेबिलिटी तो है। उसके बाद 4.0 से लेके 6.9 तक ये मीडियम मानी जाती है। ठीक है, ना ज़्यादा न कम रिस्क है ना ज़्यादा रिस्क है, बट यहाँ पर रिस्क तो है। उसके बाद यहाँ पर हाई में 7.0 to 8.9 ये हाई अलर्ट पे आ जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रिस्क के। ठीक है, एंड यहाँ पर बहुत कमियाँ होती हैं एक सिस्टम में, तभी ये नंबर दिया जाता है उनको, ये रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर क्रिटिकल जो है वो 9.0 से लेके 10.0 यानी लास्ट, ये एकदम इमरजेंसी की सिचुएशन होती है कि इंस्टेंटली पैच करो आपके सिस्टम को। ठीक है, आपके सिस्टम में जो कमियां हैं उसको पैच करो इमीडिएटली, क्योंकि कभी भी कोई भी अटैक करेगा तो इजीली हैकेबल होंगे। ठीक है, तो मतलब ये आपके डिफ़िकल्टी को दिखा रहा होता है कि कितना जल्दी आपका सिस्टम हैक हो सकता है, कितनी कमियां हैं आपके सिस्टम्स में, तो ये रिपोर्ट बताती है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के ज़रिए हम कंपनीज़ को बताते हैं कि देखो आपके सिस्टम में कितनी कमियां हैं, कितने तरीके से आपके सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, वो सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिस्टम के मिसकॉन्फ़िगरेशंस भी हैं, नेटवर्क के मिसकॉन्फ़िगरेशन भी हैं, पोर्ट ओपन, सर्विसेज ओपन, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के ये एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके बाद आता है यहाँ पर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, मतलब एक लाइफ साइकिल होती है जो कि हमेशा फॉलो की जाए तो यहाँ पर आपके वल्नरेबिलिटीज़ आने के चांसेस कम है। अगर वीकली किया जाए, मंथली किया जाए तो आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा। तो सबसे पहले प्री असेसमेंट में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर कोई कमियां हैं, ठीक है,
जब वल्नरेबिलिटी अगर कोई कमी है तो उसको रिजॉल्व करो एंड आइडेंटिफाई करो कि ये जो कमियां हैं वो कितने एसेट्स, जो कि कंपनी के एसेट्स हैं, जो कि कंपनी की चीज़ें हैं, कितना उसको हार्म कर सकता है। ठीक है, वहाँ पर वल्नरेबिलिटी स्कैन करते हैं हम फिर। ठीक है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करते हैं क्या क्या कमियां हैं उस सिस्टम के अंदर। फिर आते हैं पोस्ट असेसमेंट में। पोस्ट असेसमेंट में हम ये रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट करते हैं, कितना रिस्क है। ठीक है, रेमिडिएशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं कि ये जो रिस्क है ये किसके द्वारा जनरेट किया गया है एक्चुअल में, कहीं किसी एम्प्लॉय या फिर किसके थ्रू वो कमियां जो आई हैं आई तो आई कैसे, वो सारी चीज़ें। फिर उन चीज़ों को हम मॉनिटर करते हैं कि किसको हार्म कर रहा है, कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें। एंड इसको कंटिन्यू रखते हैं हम हर एक मंथ या फिर कुछ कुछ दिनों में, जब कंपनी, जितना कंपनी का बजट है उसके हिसाब से। सो ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपको बता रही होती हैं एक्चुअल में कि ये सारी चीज़ें प्रोसेस करना कंपलसरी। ठीक है, तो ये था हमारा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ठीक है, वल्नरेबिलिटी के बारे में, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के बारे में कि वल्नरेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या क्या है, क्या क्या कमियां होती हैं एक सिस्टम। अब हम कुछ स्कैन करके देखेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सारी चीज़ें हो सकती है। सो वॉरियर्स, यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का। तो यहाँ पर हम कुछ टूल्स यूज़ करेंगे, मैं वही टूल्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ईजीली अवेलेबल है। सो हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे एंड वहाँ पर हम प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करते हैं। सो वॉरियर्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने पैरेट सिक्योरिटी में, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में। एंड यहाँ पर हमको सिंपल सा ओपन करना है टर्मिनल। तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे टर्मिनल। सो ये रहा टर्मिनल। एंड सभी को पता है कि यहाँ पर हम विदाउट एडमिन परमिशन के कोई भी टूल एक्सेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर sudo su करके परमिशन दे दो। ठीक है, मैंने यहाँ पर आईडी एंड पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड विजिबल नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, जब आप पासवर्ड डालोगे यहाँ पर विजिबल नहीं होता। एंड यहाँ पर मैंने एक पैनल ओपन कर लिया जो कि रूट यूज़र से एक्सेस है। एंड यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर एप्लीकेशंस में, एंड यहाँ पर पेन टेस्टिंग में जाओगे। एंड यहाँ पर वेब वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड ओपन बास ग्रीन बोल, यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे एंड यहाँ पर स्टार्ट करना है इसको। एंड स्टार्ट करके आपका एडमिन पासवर्ड फिर से डाल देना। यहाँ पर एडमिन पासवर्ड जैसे ही डालते हो तो यहाँ पर देखो वेब GUI आ गया। एंड यहाँ पर ये बता रहा है कि इस पोर्ट पे, आपके लोकल होस्ट पे ये सारी चीज़ें ऑन कर दी गई है। ठीक है, अब ये ऑन कर दिया है तो हमको क्या करना है, हमको चलना है इसके ब्राउज़र पे। ये ब्राउज़र पे चलेंगे हम लोग एंड ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पर हम यही सेम एड्रेस डालेंगे। ठीक है, लोकल होस्ट का 1992। ठीक है, 193 पोर्ट नंबर है, 9392 ये पोर्ट नंबर है इसका। इस पोर्ट नंबर पे आपको जाना है एंड इसका ये UI वेब इंटरफेस ये दिखेगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने क्रेडेंशियल्स डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं लॉगिन हो सकता हूँ। एंड इंटरफेस आपको कुछ ऐसे दिखेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अलग दिख सकता है। ये सारी चीज़ें वाइट हो सकती है। अभी ये आपको ये कलर में क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी टेस्टिंग कर रखी है, लगभग 2-3 टेस्टिंग की है मैंने। अब यहाँ पर स्कैन पे क्लिक करके टास्क पे क्लिक करना है। टास्क पे जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पर टास्क विज़र्ड पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको आपके टारगेट की IP एड्रेस देना है या फिर उसका होस्ट नेम देना है। ठीक है, तो अभी तो मैं IP एड्रेस दे रहा हूँ, आप यहाँ पर वेबसाइट का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज़ मेरे पास एक सिस्टम है, यहाँ पर ये देख सकते हो सर्वर है, इसका मैं एड्रेस देता हूँ। तो इसका एड्रेस 10.10.10.22 है। ठीक है, एंड इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से क्लिक करोगे तो इसकी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड ये एक टूल है जो कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के काम आता है एंड बाकायदा आपको रिपोर्ट भी जनरेट करके देता है कि क्या इसमें कितनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कैसा है। तो हम इसके स्कैन में स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा नीचे वाला है, ऊपर से मैंने इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने पहले से कुछ कर रखे हैं। एंड ये अभी देख सकते हो रिक्वेस्टेड कर रहा है, मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट मोड में है, ये स्टेटस रिक्वेस्टेड है, सामने वाले सिस्टम से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये स्टार्ट कर देता है यहाँ पर स्कैनिंग, तो ये आपको परसेंटेज शो कर देगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ये स्टेटस अपना बदलता है वैसे ही हम
यहाँ पर इसको देख सकते हैं लाइव, ठीक है। सो अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया है तो यहाँ पर रनिंग स्टेटस आ गया है एंड 1% इसने यहाँ पर चेंज कर लिया, मतलब खुद का स्टेटस इसने यहाँ पर चेंज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसने स्टेटस अपना चेंज कर लिया तो यहाँ पर 1%, 2% लेके ऐसे 100% जाके ये पूरी स्कैनिंग करेगा, मतलब उस सिस्टम की जिसकी मैंने IP एड्रेस दी है उसमें जितनी भी वर्नेबिलिटीज़ हैं वो स्कैन करेगा एंड हमको बताएगा यहाँ पर कि इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके रिपोर्ट का वेट करते हैं क्या क्या रिपोर्ट आ जाती है। एंड यहाँ पर स्कैन्स में जाने के बाद यहाँ पर बाकायदा आप रिपोर्ट भी देख सकते हो, जो कि आपको एक नॉलेज देता है कि आपके सिस्टम में क्या क्या कमियाँ हैं एंड किन किन चीज़ों की कमियाँ हैं, ठीक है। हम वेट करते हैं इसकी रिपोर्ट का, उसके बाद हम मिलते हैं इसके 100% स्कैनिंग के बाद, ठीक है। अभी ये 1% है, ठीक है। 100% हो जाएगी तो यहाँ पर हम वापस से वीडियो को स्टार्ट। एंड यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप जब यहाँ पर स्कैन कर रहे हो तो आप ऐसा ही नहीं है कि एक चल रहा है तो आप एक ही कर सकते हो, यहाँ पर एट अ टाइम मल्टीपल स्कैनिंग की जा सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको अगर न्यू स्कैनिंग करनी है तो यहाँ पर स्कैन क्लिक करके टास्क में आ सकते हो, ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग का आपका रहेगा, पहले आपको डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है, ये डैशबोर्ड। एंड यहाँ पर स्कैन पे आओगे आप लोग तो स्कैन में आपको टास्क दिखेंगे, ये टास्क, ठीक है, जो आपने यहाँ पर इसको काम दिया होगा वो काम। एंड उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट दिखेगी एंड टास्क में आते ही आपको यहाँ पर एक नया सेक्शन दिख जाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो स्टार जैसे दिख रहा है ये एक छड़ी स्टार, ठीक है, एंड स्ट्रेट लाइन एंड एक स्टार दिख रहा होगा, वहाँ पर जैसे ही आप कर्सर को ले जाते हो यहाँ पर टास्क विज़ार्ड दिखता है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक और नया यहाँ पर एक स्कैन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10.10.10.19 ये मैं देता हूँ एंड ये मशीन के बारे में देखता हूँ, क्योंकि ये मशीन अभी मेरी चालू नहीं है, तो देखता हूँ क्या ये रियल स्कैनिंग कर रहा है या फिर हम लोगों को ऐसे ही हमारा टाइम पास हो रहा है। तो यहाँ पर ये मशीन मेरी ऑफ़ है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये मशीन मैंने अभी ऑफ़ कर रखा है। एंड देखते हैं ये क्या करता है, इसके स्टेटस में कितने टाइम पे चेंज होता है एंड ये कुछ करता भी है या फिर डायरेक्टली 1% 2% पे आ जाता है। तो इससे हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये टूल प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके हम स्टेटस का वेट करते हैं। तो वॉरियर्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो मेरा सिस्टम बंद है उसकी स्कैनिंग में उसने ना तो फेल बताया ना कुछ बताया, बट डन बता दिया, मतलब उसने अपनी तरफ से क्या स्कैनिंग की। अब यहाँ पर मैं रिपोर्ट देखता हूँ, रिपोर्ट्स में क्या आता है इसके, ठीक है। एंड रिपोर्ट्स में चलते हैं हम, ओके। तो यहाँ पर स्कैनिंग पे बता रहा है डन, यहाँ पर नो दिखा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा है, मैक्सिमम करेक्टिव 20, स्कैन अ मिनट कितना टाइम लगा, ठीक है। फुल एंड फास्ट बोल रहा है, स्कैन कॉन्फ़िगर, एंड कुछ भी यहाँ पर रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है। तो दो चीज़ें होगा, एक तो फेल हो जाएगा या फिर वो वहाँ पर स्कैनिंग ही कुछ रिज़ल्ट ही नहीं लाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया जो हमारी मशीन ऑफ है उसका, इसका मतलब हमारा जो टूल है वो अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं अपने टास्क पे एंड ये वाला हम डिलीट कर देते हैं जो हमने किया नहीं है। एंड ये वाला हमारा अभी तक 10% हुआ है, ठीक है, 10% इसने वर्क किया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हम दूसरी मशीन ऑन कर देते हैं, जैसे कि ये मेटास्प्लॉटेबल, जो कि आप लोगों ने कॉमन देखा होगा, टेस्टिंग मशीन है। एक कर रहा हूँ मैं हाई एंड मशीन पे टेस्टिंग एंड एक कर रहा हूँ मैं सबसे लो मशीन, जो कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत बेसिक तरीके से यूज़ होती है। यहाँ पर बहुत बेसिक मशीन है वो, सभी ने नाम सुना होगा मेटास्प्लॉटेबल का। ये बहुत जगह यूज़ होती है टेस्टिंग में एंड बहुत इजीली एक्सेसिबल है ये मशीन। एक्चुअली इसको टेस्टिंग के लिए बनाया गया है, इस मशीन को। ये बनी ही खुद को हैक करने के लिए है। ये बोलती है कि तुम मुझे हैक करो, ठीक है। तो उसको हैकिंग के लिए बनाई गई है ताकि आप उस पर प्रैक्टिसेस कर सको। लेकिन हम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। हम वो मशीन यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं जो कि अभी रेगुलर यूजेस में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मशीन का नाम नहीं बता सकता, नाम भी आप देख सकते हो, बट यहाँ पर ये स्कैनिंग कर रहा है। मशीन का नाम अगर बता देंगे तो स्ट्राइक की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा एजुकेशन पर्पज़ से बाहर हो जाता है। एंड ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हम टेस्टिंग कहाँ कर रहे हैं, क्या रूल्स के अगेंस्ट हैं, क्या रूल्स के आगे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देख के ये सारी चीज़ें कर रहे हो
तो मेरा सजेशन है कि जो भी चीज़ें करो वो लीगल तरीके से करो एंड अपने सिस्टम पे ही करो, एक खुद का लैब सेटअप करके उसमें ही करो, ठीक है। सो ये 60% हो गया है एंड ये मशीन हमारी पावर ऑन हो गई है, ठीक है। एंड इसको मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, ये लॉगिन हो चुकी है। अगर इसका मुझे अभी आईपी एड्रेस पता करना है तो हमने नेटवर्क स्कैनिंग में देखा था कि रेंज के आईपी एड्रेसेस कैसे लाते हैं, बट अभी मैं वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करूँगा क्योंकि ये मशीन मेरे पास है तो मैं यहाँ पर खुद ही चेक कर लेता हूँ। ये भी एक लिनक्स मशीन है एंड यहाँ पर 10.4 है इसका आईपी एड्रेस एंड सेम मैं यहाँ पर एक न्यू टास्क करूँगा। यहाँ पर स्टार का जो वो है यहाँ पर मैं उस पर क्लिक कर दूँगा एंड यहाँ पर मैं एडवांस टास्क विज़िट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं उसका आईपी एड्रेस दे दूँगा जो कि है 10.10.10.4 एंड नाउ क्लिक ऑन द स्टार्ट एंड यहाँ पर रिक्वेस्टेड कर रहा है ये, ठीक है। रिक्वेस्ट किया इसने मशीन पे एंड 68% हमारा नीचे वाला हो गया है एंड ये अभी भी रिक्वेस्टेड मोड पे है। तो यहाँ पर देखो ये हाईलाइट ज़्यादा ग्रीन पे है, 50% रिक्वेस्टेड मोड एंड जैसे ही ये स्टार्ट होता है उसके बाद हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये एक टूल है ओपन वास जो कि ग्रीन बोन जिसको कहते हैं ओपन वास, ये एक्चुअल में फ्री यूज़ टूल है, आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो इसको एंड फ्रीली अवेलेबल है। एंड ऐसे ही कई सारे टूल है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए जो कि आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो इनको, ये ओपन सोर्स है, ठीक है। तो आप इनको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या फिर मल्टीपल चीज़ें हैं, इसको डाउनलोड करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये 1% पे आ गया, देख सकते हो वो मशीन ऑन है तो उसकी स्कैनिंग ऑन कर दी इसने एंड ये 88% मतलब बहुत ही फास्ट स्कैनिंग कर रहा है ये। एंड जिस मशीन पे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ उसको मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि क्या पता कॉपीराइट आ जाए। सो चलो दिखाई देता हूँ, ये है हमारी टेस्टिंग मशीन, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं पैरेट पे हूँ एंड ये 88% हो गया है। सो ज़्यादा टाइम के लिए मैंने तो टेस्टिंग मशीन नहीं दिखाया, बट हाँ आपको एक आइडिया लग गया होगा हम किस पे टेस्टिंग करें। 92% हो गया है ये एंड बस थोड़ा सा और एंड उसके बाद इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड यहाँ पर हम जाके रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं इसकी। तो वॉरियर्स यहाँ पर देख सकते हो हमने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्कैन रन किया था उसका रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है एंड डन हो गया यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर रिज़ल्ट में लाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पर मैं वापस से चलता हूँ वही डैशबोर्ड पे एंड टास्क पे, ये देखो यहाँ पर डन पे दिखा रहा है कि जो सर्विलिटी है यानी कि रिस्क लेवल है वो हाई है। यहाँ पर जो मशीन है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। अब यहाँ पर बेसिकली वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का यही काम होता है कि आपको बताए या फिर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस से हमको पता चल सके कि सिस्टम में कितनी कमियाँ हैं। तो हमने बेसिकली अपना यहाँ पे यही काम किया है कि ये देखने के लिए कि इसमें क्या कमियाँ हैं। तो अब हम चलेंगे इसके रिपोर्ट में। यहाँ पर पहला इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि टास्क नेम मैंने यही लिखा था आईपी, ठीक है। एंड ये डेट एंड टाइम बता देगा, डन, ठीक है। उसके बाद ये रिज़ल्ट दिखाएगा, ठीक है। रिज़ल्ट में यहाँ पर थोड़ा लोड होने में टाइम ले सकता है, ठीक है। एंड रिपोर्ट भी थोड़ी लोड होने में टाइम लेती है। अभी तक ये पूरे प्रॉपर रिपोर्ट जो है रेडी नहीं है, ठीक है। तो अभी ये धीरे धीरे लोड होगा एंड यहाँ पर देखो 8 of 53 दिखा रहा है, तो धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर रिपोर्ट हम लोड होने देते हैं, देन हम यहाँ पर रिपोर्ट को देखते हैं। सो वॉरियर्स यहाँ पर देख सकते हो रिपोर्ट आ चुकी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक इसमें कमी है, वल्नरेबिलिटीज़ का नाम दिखाएगा इस साइड में, यहाँ पर उसका रिस्क दिखा रहा है, ठीक है। एंड परसेंटेज में रिस्क दिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इन नाम्स को हाइड कर दूँगा एंड इस जगह पे जो जो वेबसाइट हैं एंड जो जो इसमें पोर्ट चल रहे हैं, जो जो पोर्ट में कमियाँ हैं वो सारी चीज़ें दिख रही है, लेकिन मैं यहाँ पर वेबसाइट्स को यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ, ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो यहाँ पर लीक ना हो, ठीक है। तो ये हमको बेसिकली बता रहा है कि इन चीज़ों में क्या क्या
कमियाँ थी। अब इन पे रिपोर्ट पे मैं वापस आता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पर आप होस्ट देख सकते हो, मतलब कि आपको होस्ट बताएगा किस होस्ट को आपने सिलेक्ट किया था। यहाँ पर होस्ट कितने थे एक्चुअल में उसमें जहाँ पर हमने टेस्टिंग की है, होस्ट के बारे में बताएगा। ये भी लोडिंग ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि अभी एक ही होस्ट था। एंड पोर्ट नंबर, यहाँ पर 3 पोर्ट मिले हैं इसको जो कि वनरेबल है। एंड यहाँ पर एप्लीकेशंस जो कि यहाँ पर वनरेबल है वो। एंड यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा जिस पे हमने टेस्ट किया है। एंड यहाँ पर एक ये CVES रिपोर्ट है जो कि आपको बताता है कॉमन वनरेबिलिटी, ठीक है। एक्सपोजर्स हैं जो कि कॉमन वनरेबिलिटी होती हैं हर जगह वो है। एंड यहाँ पर क्लोज CVE, ठीक है। इन क्लोज CVEs में देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा वनरेबिलिटीज़ हैं एंड कितना हाई रिस्क है इस सिस्टम में, ठीक है। एंड यहाँ पर तो कुछ नहीं है, बाकी ये CVE एंड क्लोज CVEs मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सो यहाँ पर जो CVE है ये एक्चुअल में यहाँ पर आपको एक एड्रेस देता है, ये टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन देता है कि किस टाइप की वनरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये जो 2015-0204 है एंड ये एक्चुअल में आपको यूनिक आईडी देता है आपके वनरेबिलिटीज़ के लिए। एंड ये पैच करने के लिए जो भी वनरेबिलिटीज़ हैं जो पैच करनी चाहिए जल्द से जल्द वो बता रहा है क्लोज CVEs, ठीक है। पैच करनी चाहिए, अभी तक पैच हुई नहीं है वो, ठीक है। अब आप एक एक रिज़ल्ट में यहाँ पर जाके देखोगे, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो इसके बारे में आपको डिटेल्स मिलेगी, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या कमियाँ हैं, ठीक है, क्या वर्ज़न है। एंड यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर क्वेरी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करना है, कहाँ से सॉल्यूशन ढूंढना है वो, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर खुद से कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं देखूँ इसको क्लोज़ करके, तो यहाँ पर अगर मैं दूसरी SSL TLS की रिपोर्ट खोलूँ तो यहाँ पर जो वर्ज़न बताया प्रोटोकॉल के यूज़ हो रहा है वो, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी बताता है। एंड इस रिपोर्ट को डीपली पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। रिपोर्ट कैसे रीड करनी है उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम रिपोर्ट पे गए। तो ये देखो, ये आपको CV जो है ये एक यूनिक आईडी दे रहा है वनरेबिलिटी के लिए, जब ये पैच, ताकि आप इजीली पैच कर सको, ठीक है। अगर सब एक ही जैसे CV दिखेगा तो कंफ्यूज हो जाए कौन सी पैच हुई कौन सी नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमको नेक्स्ट लेवल टू वनरेबिलिटीज़ देखने के लिए मिली हैं। बहुत सारी वनरेबिलिटीज़ हमने देख ली एक साथ, ठीक है। एंड वो भी ऐसे एक मशीन पे जो कि करेंटली रनिंग स्टेट में है, जो अपडेटेड मशीन है, ऐसी मशीन। वेरी हाई है ये दोनों, एंड ये मीडियम है। मीडियम वाला देख लेते हैं हम लोग एक ये। तो यहाँ पर भी देख सकते हो इसका बोल रहा है पासवर्ड इशू है एंड बहुत सारे इशू हैं इसमें, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर होस्ट दिख गया, पोर्ट हमने देख लिया पोर्ट के बारे में। एंड एप्लीकेशन, ये दोनों एप्लीकेशंस में कमियां हैं जो वो, एंड ये सारी चीज़ें तो हमने देख ही लिया। यहाँ पर अगर आप इन रिपोर्ट पे देखोगे तो यहाँ पे इसके लिए अलग से एक इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस वेक्टर, ठीक है, नेटवर्क कैसा है, एंड एक्सेस कॉम्प्लेक्सी जो है वो मीडियम है, ऑथेंटिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता रहा है यहाँ पे। एंड अगर मैं वापस चलूँ यहाँ पे उसी रिपोर्ट्स में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो हाई मीडियम लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। एंड ओके, सो ये है रिपोर्ट हमारे मशीन की, ठीक है। एक 96% हुआ है, उसकी भी रिपोर्ट हम देख लेंगे एक बार ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए। जैसे कि हमने थ्योरी पार्ट में भी देखा था कि 0 से लेकर 10 तक एक लेवल बताया जाता है, एंड ये लेवल हमने बाकायदा देखा था। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना कम लेवल उतनी कम वल्नरेबिलिटी है, जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पर देखो 10 जो है सबसे रेड में, हाई में है, एंड बाकी लो लो मीडियम मीडियम जा रहा है। थोड़ा कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन बताने का तरीका सेम है नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी सारी कमियाँ हैं, तो इनको आप देख सकते हो। बाकी दूसरा जो टास्क चल रहा है उसको भी हम देखेंगे। एंड यहाँ पर टास्क पे
रिजल्ट्स पे जाएंगे एक बार फिर से, तो यहाँ पर एक एक्सेसेस की कमी है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जिसको कहते हैं। एंड यहाँ पर देखो ये कुछ और एक्सेसेस की वल्नरेबिलिटीज़ दिखाया है, किस में, ये मशीन की आईपी एड्रेस, ठीक है। एंड इसमें भी है जो हमने इससे पहले किया था, उसमें भी इसका तो रिज़ल्ट आ रहा है धीरे धीरे अभी। हाँ, ये मशीन तो वल्नरेबल होती है, ये टेस्टिंग के लिए ही वल्नरेबल बनाई गई है। तो यहाँ पर हमारी दूसरी मशीन जो है वो 96% यहाँ पर हो चुकी है स्कैन। एंड आप लोगों को यहाँ पर एक आइडिया लग रहा होगा कि ये जो टूल्स हैं ये कितने परफेक्टली काम करते हैं, ठीक है। एंड जब यहाँ पर इसके बाद हम एक्सप्लॉयटेशन देखेंगे, हम इतना प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे क्योंकि आपको पता है गाइडलाइंस हैं, तो इतना प्रैक्टिकल तो हम नहीं देख सकते। फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक नॉलेज दे दूँगा, एक आइडिया दे दूंगा कि इन वल्नरेबिलिटीज़ को यूज़ करके एक्चुअल में हम सिस्टम को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये वल्नरेबिलिटीज़ हम इसीलिए देख रहे हैं ताकि हमको सिस्टम की कमियां पता चल सके। हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें की, नेटवर्क स्कैनिंग की, नेटवर्क स्कैनिंग के थ्रू भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, इनोमरेशन किया, एंड अब हम वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं जिससे हमको एक आइडिया लग पाएगा एक हद तक। तो ये आइडिया हम इसीलिए लगा रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में जाके इसी आइडिया को यूज़ करके उस मशीन को एक्सेस कर सकें, इन्हीं कमियों को यूज़ करके उस मशीन को हम एक्सेस कर सकें। सो वॉरियर जब तक ये अपनी स्कैनिंग कंप्लीट कर रहा है, हम एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट टूल को, जो कि हमारा अगला टूल होने वाला है। एंड ये टूल जो है ये थोड़ा सा ग्राफिकल नहीं है, ये जो अभी हमने देखा ये ग्राफिकल है, GUI बेस है, ये CLI बेस है जो हम अभी एक्सेस करेंगे। ये है कमांड लाइन पे, जिसको सभी ने देखा होगा, निक्टो। तो यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट में आने से पहले, टर्मिनल में आने से पहले आपको यहाँ पर दिखाऊँ, आपको एप्लीकेशन पे जाना है एंड वही सेम पेन टेस्टिंग, एंड यहाँ पर वेब एप्लीकेशन के लिए जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग देखोगे तो वेब अवेलेबिलिटी एंड स्कैनर्स देखोगे तो यहाँ पर निक्टो नाम का एक टूल मिलेगा आपको। इस टूल पे आपको क्लिक करना है, सेम एज़ जैसे हमने पहले पासवर्ड डाला था, इसमें पासवर्ड डाल के जैसे पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पर आपको इसकी पूरी हेल्प मिल जाएगी एंड कैसे यूज़ करना है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है दिस इज़ द शॉर्ट हेल्प आउटपुट, यूज़ -h फॉर फुल हेल्प टेक्स्ट, ठीक है। पूरी हेल्प टेक्स्ट के लिए यहाँ पर -H यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर आप यहाँ पर और एडवांस आउटपुट चाहिए और अच्छे से इस हेल्प को समझना है, इस टूल को समझना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो निक्टो, एंड निक्टो लिखने के बाद -H एंटर प्रेस कर दो। तो यहाँ पर देखो उससे ज़्यादा आउटपुट आएगा एंड थोड़ा डिटेल्स में आएगा आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें बता रहा है, डिस्प्ले ++, डिस्प्ले ऑन ऑफ, स्कैनिंग के बाद, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऑप्शंस का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला तो ये ट्यूनिंग, स्कैन ट्यून करेंगे। यहाँ पर स्कैन को हम लोग उसके जैसे कि हम एक वॉइस को ट्यून करते हैं अपने हिसाब से कि हमको इतनी वॉइस पसंद है हेडफोन में गाना सुनते समय, एंड अलग अलग चीज़ों से हम ट्यून करते हैं। तो वैसे ही स्कैनिंग को भी ट्यूनिंग करेंगे हम अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ट्यूनिंग में क्या क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ें हम ट्यून कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करेंगे, जो कि हम स्कैनिंग करते वक्त मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ हम सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, ठीक है। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम टूल का नाम लिखेंगे। स्कैनिंग जब हम स्कैनिंग रन करते हैं तो पहले टूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पर निक्टो लिखने के बाद -h यूज़ होता है होस्ट बताने के लिए। तो यहाँ पर मैं होस्ट लिखूँगा एंड www. ठीक है। एंड यहाँ पर अपना टारगेट जो भी वेबसाइट है, मैं यहाँ पर कोई भी एक वेबसाइट ले लेता हूँ एंड वेबसाइट का नाम मैं ब्लर कर दूंगा फॉर सिक्योरिटी रीज़न। एंड यहाँ पर मैंने होस्ट मेंशन कर दिया है जो कि आपको ब्लर दिख रहा होगा, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं एक जो मैंने कहा था यहाँ पर ट्यूनिंग को यूज़ करूँगा, जो कि आप लोगों ने ये ऑप्शन देखा था, ठीक है, ये ट्यूनिंग। तो यहाँ पर मैं -T, ठीक है, ये ट्यूनिंग। एंड उसके बाद यहाँ पर X कर देंगे हम, ठीक है, स्मॉल x। तो स्मॉल x यहाँ पर किस लिए यूज़ हो रहा है, रिवर्स ट्यूनिंग ऑप्शन दैट इज़ इंक्लूड ऑल एक्सपेक्ट स्पेसिफाइड, ठीक है। तो ये रिवर्स ट्यूनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो
एक तरह से कह सकते हो कि रिवर्स स्कैन भी कर सकता है, ठीक है। जो भी रिज़ल्ट आए उनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। एंड ये हमारा अभी इनिशियल है स्कैनिंग, एंड ये काफ़ी टाइम ले लेता है स्कैनिंग करने के लिए, ठीक है। तो जब तक ये स्कैनिंग करेगा, इसके रिज़ल्ट का हम वेट करते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसको एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो इसने एक्टो का वर्जन बताया, एंड यहाँ पर ये कुछ पहले चीज़ तो आप देख सकते हो, ये सबसे पहले सर्वर बता रहा है इस जो भी मैंने इसका टारगेट सर्च किया। एंड यहाँ पर आपको वेबसाइट का नाम दिखेगा, मेरे इसमें ब्लर दिख रहा होगा आपको। एंड यहाँ पर पहले बता रहा है इसमें एक्सेसेस की कमी, ठीक है। इज़ नॉट डिफाइंड इज हेडर हिंट यूज़र एजेंट प्रोटेक्टेड एंड एजेंट सम फॉर्म ऑफ एक्सेसेस, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड है एक्स एक्सेसेस से। एंड द कंटेंट ऑप्शन हेडर इज़ नॉट सेट, ठीक है। ये कमियाँ बता रहा है, क्या क्या कमियाँ हैं। एंड यहाँ पर अगेन वेबसाइट का नाम दिखेगा जो कि आपको ब्लर दिखेगा, ओके। सो और रिज़ल्ट का वेट करते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा रिज़ल्ट आने के चांसेस कम है। तो आप निक्टो को भी ले सकते हो अगर आपको कमांड लाइन टूल्स की हैबिट डालना है तो, वरना अपने पास यहाँ पर मल्टीपल टूल्स हैं। तो जब तक ये स्कैनिंग कर रहा है, हम लोग वहाँ पर अपने ओपन वास जो ग्रीन बोन है उसको देख लेते हैं। उसका एक रिज़ल्ट आ गया होगा जो हमने सेकेंड मशीन स्कैनिंग किया था उसका। एंड इसका टाइम टेकन जो प्रोसेस है 10 से 20 मिनट है, उसके बाद ये रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा डीपली स्कैन कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम आते हैं, अभी भी ये 98% पे है, तो अभी भी ये स्कैनिंग नहीं है। तो हम वेट कर लेते हैं जब तक इसकी स्कैनिंग नहीं होती कंप्लीट, ये 100% नहीं आता। आई थिंक सो ये भी 100% वर्नेबल में आएगा। तो हम वेट कर लेते हैं जब तक इसका रिज़ल्ट आता है, एंड मिलते हैं हम थोड़ी देर में। वॉरियर्स इन दोनों के रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आपको इसका आउटपुट दिख ही जाएगा आपके, अगर आप टेस्टिंग कर रहे होंगे साथ साथ। तो बेसिकली ये कुछ डिटेल्स ही लेके आता है जिससे आपको बता रहा होता है कि क्या क्या कमियां हैं आपके सिस्टम में, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल्स इसमें आ सकती हैं, ज़्यादा नहीं भी आ सकती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेबसाइट होता है, ठीक है। कितनी वल्नरेबल वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ही ऑप्शंस यूज़ किए हैं, बाकी ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको जो भी आपको लगे तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका रिज़ल्ट कुछ नहीं आएगा, लास्ट में बताएंगे कितने होस्ट कनेक्टेड है, एवरीथिंग। तो इसको हम एज इट इज़ चलने देते हैं। अनदर टूल्स को हम देखते हैं जो मेरा थर्ड टूल है। तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा विंडोज़ में। सो वॉरियर्स यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने विंडोज़ में, ठीक है। ये अपना विंडोज़ है, आप लोग देख सकते हो, विंडोज़ 10 है ये, ठीक है। इसमें मैंने नेसेस टूल को इंस्टॉल कर रखा है, एंड इसमें टूल्स को लॉगिन करते हैं। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, एंड वेट करते हैं लॉगिन का। एंड यहाँ पर ये लॉगिन हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिसीज़ पे क्लिक करेंगे, पॉलिसी आपको दिख रही होगी, पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू पॉलिसी, ठीक है। क्रिएट न्यू पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडवांस स्कैन पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। एडवांस स्कैन पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाएगी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक में हम नाम सेट कर देंगे, एंड नाम हम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं बेसिक सा नाम डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम डाल दिया है नेटवर्क स्कैन एंड हाइफन अंडरस्कोर पॉलिसी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसका पॉलिसी, एंड यहाँ पर मैं स्कैन को थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, कैपिटल, ताकि ये हमको प्रॉपरली समझ में आ सके एक्चुअल में लिखा क्या है, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप नाम रख सकते हो यहाँ पर पॉलिसी का, ठीक है, बेसिक सेटिंग में। एंड इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हो, स्कैनिंग नेटवर्क। उसके बाद यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट पॉलिसी पे जो कि है डिस्कवरी, एंड यहाँ पर होस्ट डिस्कवरी, इसको पिंग द रिमोट होस्ट, इसको ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमको ऑफ़ कर देना है, पिंग द रिमोट होस्ट। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे हम पोर्ट स्कैनिंग, एंड पोस्ट स्कैनिंग में यहाँ पर पोर्ट स्कैनिंग में आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे में, वेरीफाइड TCP पोर्ट्स फाउंड बाय लोकल एनुमरेशन, इसको चेक मार्क कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर चेक मार्क करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट सेटिंग में, एंड यहाँ पर आएंगे हम एडवांस में। एडवांस में आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो इनमें से हमको कुछ चुनिंदा ही चूज़ करना है।
तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, बाकी सब रहने देना है। एंड यहाँ पर हमको ये अनलिमिटेड कर देना है, ठीक है। ये ऑप्शन हमको अनलिमिटेड करना है एंड ठीक है, दोनों में हमको अनलिमिटेड लिख देना है ताकि कोई नंबर यहाँ पर एक कोई हमको टाइम लाइन नहीं चाहिए, ना ही कोई लिमिट चाहिए, तो हमको अनलिमिटेड चाहिए, ठीक है। तो हमने मैक्स नंबर ऑफ यहाँ पर TCP सेशंस को मैंने सेटअप कर दिया अनलिमिटेड। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लगभग हमारी सेटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर सेटिंग हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर क्रेडेंशियल्स पे चलेंगे। क्रेडेंशियल पे जाने के बाद यहाँ पर विंडोज़ है, SNMP, SSH, ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर हम विंडोज़ को चूज़ कर लेते हैं। एंड यहाँ पर ऑथेंटिकेशन जो भी अंदाज़ा है हमारे हिसाब से जो कि हो सकता है, जो भी हमने नेटवर्क स्कैनिंग में यूज़र नेम पासवर्ड एक्सट्रैक्ट किया होता है, बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट किया होता है, जो कि आप ने देखा होगा वहाँ पर थोड़ा सा हमने एक्सट्रैक्ट किया था डिटेल्स को, तो वही यहाँ पर हम फिल कर देंगे। तो यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम फिल कर देंगे। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मैं कुछ भी डाल देता हूँ, थोड़ा सा मैं ब्लर कर दूँगा डिटेल्स को। एंड यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल दूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पर हम प्लगइन्स पे देखेंगे जो हमारे इनेबल्ड हैं सारे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम सेव कर देंगे। ये हमारी पॉलिसी बेसिकली बन चुकी है, ठीक है। अब हम इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्कैन करेंगे। तो यहाँ पर पॉलिसी क्रिएट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर माई स्कैन पे जाना है। माई स्कैन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू स्कैन आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्रिएट न्यू स्कैन करते हैं एंड यहाँ पर यूज़र डिफाइन स्कैन एंड पॉलिसी दिखेगी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है जनरल सेटिंग, ठीक है। इनमें कुछ सेटिंग्स करेंगे हम। एंड यहाँ पर हम नाम अभी लिख देंगे। तो यहाँ पर पॉलिसी में हमको यहाँ पर नेटवर्क स्कैन पॉलिसी के यहाँ पर लिख देंगे लोकल नेटवर्क, यहाँ पर हम लोकल नेटवर्क लिख देंगे। एंड यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, स्कैनिंग लोकल नेटवर्क लिख देते हैं, चलो यहाँ पर हम, क्योंकि लोकल के लिए है। एंड यहाँ पर माई स्कैन ही रहने देंगे, जो है वही फोल्डर रहने देंगे। एंड यहाँ पर हम IP डिफाइन कर देंगे जो हमारा टारगेट होगा, ठीक है। ये हमने IP डिफाइन कर दिया टारगेट का। एंड उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल में आएंगे एंड इसको चेक कर लेना कि ये डिसेबल हो, नहीं तो शेड्यूल आएगा तो टाइम लेगा स्कैनिंग में, और शेड्यूल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो स्कैनिंग बाद में करेगा, अभी नहीं करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर सेव एंड लॉन्च का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप लॉन्च एंड सेव पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर सारा स्कैन दिख जाएगा आप लोग। सो वॉरियर्स, यहाँ पर स्कैनिंग हो चुकी है हमारे जो भी हमने यहाँ पर टारगेट दिया था उसको। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये स्कैनिंग है। एंड इसके अंदर जब हम क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पर माई स्कैन्स पे जाते हैं तो यहाँ पर हमारी स्कैनिंग आ जाएगी जो कि लोकल नेटवर्क की है। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये IP दिखा रहा है जिस होस्ट को आपने स्कैन किया था एक्चुअल में उसकी IP एड्रेस है। एंड यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज़ हैं एंड यहाँ पर हिस्ट्री है, ठीक है, कब उसको स्कैन किया था, हमने स्कैनिंग के लिए डाला था। एंड यहाँ पर कंप्लीट स्टेटस है, ठीक है, और बीच में रोकेंगे तो यहाँ पर वो दिखा देगा। एंड यहाँ पर कम्प्लीटली ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था हाई टू लो, लो टू हाई, सारी यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज़ हैं बेसिकली, ठीक है। एंड आप होस्ट पे जाके यहाँ पर एक्चुअल में फ़िल्टर भी है। एंड यहाँ पर अगर आप होस्ट में जाते हैं तो यहाँ से भी आप वल्नरेबिलिटीज़ में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो फर्स्ट मिक्स्ड वल्नरेबिलिटी है SNMP की है ये। एंड यहाँ पर देखो हाई जो दिखा रहा है SNMP है, ठीक है। एंड इस पर जब क्लिक करते हो तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी कंप्लीट डिटेल्स आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, SNMP क्या होती है, क्या काम करती है एंड क्या क्या कमियाँ हैं इसके अंदर। एंड यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है सारी, ठीक है। ये दूसरा है। एंड ये मीडियम, ये दो हाई हैं एंड बाकी मीडियम है। बाकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कुछ कुछ कि क्या पैच करना है बेसिकली आपको, ठीक है। तो ये मिक्स के अंदर थी। एंड यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ देखा जाए तो जनरल कमियाँ हैं यहाँ पर। ये जनरल है जो कि हर सिस्टम में होती है, जनरल का मतलब। एंड ये मीडियम एंड वैसे ही बहुत सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड आप इनको देख के यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो कितनी ज़्यादा वल्नरेबल हो सकती हैं ये एंड क्या क्या दिक्कतें दे सकती हैं ये
जो वेबसाइट्स की जो कमियां हैं, ठीक है, जो कि सर्वर की कमियां हैं वेबसाइट्स में। एंड यहाँ पर मैं बैक चलता हूँ एंड ऐसे ही करके आप यहाँ पर सारी स्कैनिंग कर सकते हो हर एक सिस्टम की। अब यहाँ पर आप इसको रिपोर्ट को अलग से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ये सारी स्कैनिंग देखने के बाद। एंड यहाँ पर मीडियम टू लो आप सेट कर सकते हो, यहाँ पर मीडियम लेवल की है ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड इस मीडियम के अंदर एक और डिटेल्स आती है, जैसे ये मीडियम हो गया, इसके ये स्कैनिंग, रिपोर्ट, होस्ट, ठीक है, वल्नरेबिलिटी। एंड वल्नरेबिलिटी के अंदर ये मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी, एंड इसके बाद आपको हाई लेवल भी दिखेगी, इनके अंदर ही दिखती है, ये इसके अंदर ही सारी हाई एंड लो होती हैं। मिक्स में देखोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी, हाई एंड लो, ठीक है। ज़्यादातर मिक्स में ही ज़्यादा हाई एंड लो होती है। देखो 7.5 इसकी सेवेरिटी है एंड यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं। एंड इस रिपोर्ट को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। आप यहाँ पर रिपोर्ट में जाके यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी बाय होस्ट, यहाँ पर जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर इसकी रिपोर्ट भी अपने पास डाउनलोड कर सकते हो। तो इसकी रिपोर्ट जब तक जनरेट हो रही है, हम इसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं एंड चलते हैं अगले मशीन पे, जो कि हमने बीच में छोड़ दिया था अभी, जिसकी स्कैनिंग पूरी हो गई होगी। तो यहाँ पर मैं उस मशीन पे स्विच करता हूँ। तो यहाँ पर वो ये रिपोर्ट है जिसको हमने बीच में छोड़ दिया था एंड अगले स्टेप पे बढ़ गए थे मेटास्प्लॉयटेबल की। तो यहाँ पर देखो मेटास्प्लॉयटेबल में मल्टीपल्स ऑफ यहाँ पर कमियाँ मिल जाएगी आपको, बहुत सारी कमियाँ हैं, ठीक है। मैं वापस छोड़ दिया था, शायद से ये रीलोड हो रही है, वापस से हम इसको रीलोड होने देते हैं। एंड यहाँ पर हम अपनी ये वाली स्कैन देखते हैं जो कि हमने छोड़ दिया था। यहाँ पर देखो ये टेस्ट हो गया है निक्टो के ज़रिए, जो हमने यहाँ पर किया था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो मैं हाइड कर दूँगा, जो भी जिससे भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसको मैं हाइड कर दूँगा, ठीक है। एंड ओके, तो ये रिपोर्ट हमारी आ चुकी है। अब ये जैसे ही लोड हो जाती है तो मैं ये कमियाँ आपको दिखा दूँ। एंड ये रिपोर्ट अब तक जनरेट हो चुकी होगी, जो हमने अभी तक जनरेट करने के लिए दिया था, जो जनरेट हो रही थी अभी नेसेस की। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने विंडोज़ 11 में एंड ये रिपोर्ट हमारी डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। इसको देखते हैं इस रिपोर्ट में एक्चुअल में है क्या क्या। एंड इस रिपोर्ट को हम ओपन करेंगे तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारी रिपोर्ट है बेसिकली। यहाँ पर नेसेस लोकल नेटवर्क दिखाया, ठीक है, वल्नरेबिलिटी होस्ट जो है वो, एंड नीचे आपको वल्नरेबिलिटी बाय होस्ट, एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक हाई वल्नरेबिलिटी है क्रिटिकल, ठीक है, जो कि ये जब से हाई है, ठीक है। तो जिसको पैच करने की ज़रूरत है ये है हाई। तो ये आपको सेवेरिटी दिखा रहा है, ठीक है, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो। तो ऐसे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। रिपोर्ट ये सबमिटेबल है, ठीक है। नेसेस एक बहुत ही फेमस टूल है जो कि प्रोफेशनल के थ्रू यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड इसकी रिपोर्ट हम आगे भी देखेंगे कैसे देखते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, और भी डिटेल्स होती हैं रिपोर्ट में जो कि यहाँ पर आई नहीं है अभी। तो यहाँ पर आगे चल के हम और भी एडवांस चीज़ें देखने वाले हैं। तो इसको मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ एंड इस रिपोर्ट को मैं बंद कर देता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ एंड हम चलेंगे उसी सिस्टम में जो कि हमारा लास्ट रिपोर्ट रह गया। सो यहाँ पर आ गए हम मेटास्प्लॉयटेबल के रिपोर्ट में। एंड इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो कितनी सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, नेक्स्ट लेवल टू वल्नरेबिलिटी हैं सारी की सारी, ठीक है। कुछ मीडियम है, बाकी बहुत हाई लेवल है, ठीक है, जिनकी सेवेरिटी 5, 10, 6 ऐसे हैं, देखो, ठीक है। सेवेरिटी रेट बहुत हाई है इनका, मतलब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। डेफिनेटली वल्नरेबल तो होगी क्योंकि ये टेस्टिंग मशीन है, ठीक है।
ये होस्ट बताया है, एंड ये एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़, एंड ये CVS, एंड यहाँ इधर में कुछ नहीं, ठीक है। सो ये है हमारी बेसिकली डिटेल्स, एंड एज पर प्रीवियस हमने जैसे देखा था, आप यहाँ पर क्लिक करके ये डिटेल्स सारी पढ़ सकते हैं, ठीक है, हर एक के बारे में क्या कमियां है इसमें एंड क्या है। यहाँ पर OS डिटेक्शन किया गया था, यहाँ पर एक कमी रिपोर्ट की गई है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड आप रिपोर्ट जो है इसको रीड करना एंड पढ़ना डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग अपने बिहाफ पे पढ़ सकते हो, क्योंकि रिपोर्टिंग जब बताने जाऊँगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो बनेगी एंड इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये थी अपनी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड असेसमेंट, आप इसकी रिपोर्ट दे सकते हो, ठीक है। एंड ये रिपोर्ट जो है सबमिटेबल होगी अगर किसी वेबसाइट में आ रही हैं तो, एंड परमिशन के बिना कहीं भी स्कैनिंग नहीं करनी, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वॉरियर्स, ये था अपना वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड असेसमेंट का एक ओवरव्यू, यानी कि आप यहाँ पर प्रैक्टिकल भी देख सके हैं एंड आपने थ्योरी भी देखी है। नेक्स्ट टू लेवल मैंने जो भी पॉसिबल था यूट्यूब के थ्रू वो मैंने करके दिखा दिया। आई होप आप सभी को यहाँ पर पता चल गया हो कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस हम कैसे करते हैं। यहाँ पर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करने के मल्टीपल टूल्स हैं, ये मैंने कुछ डेमोज दिखाए हैं जो कि आप यूज़ दे सकते हो ईजी। बाकी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपने इन वीडियो से कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उनके साथ जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल है। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।